शास्त्रकारों ने बताया है और जीवन में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनको हम अनदेखा कर देते हैं। शास्त्रों ने कहा है कि स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। महाराज, देवता भी नहीं जान पाए, जिसको नहीं जानते हैं उसको मनुष्य जानना चाहता है। तो यही तो दुख का कारण है कि जिसको सर्व सामर्थ्य देवता नहीं जान पाते हैं उसको मनुष्य जानना चाहता है। क्या? अब देखिए, द्वितीय भास्कर आत्मदेव ब्राह्मण कोई ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं थे महाराज। द्वितीय भास्कर उनको कहा गया है और वो द्वितीय भास्कर इतने विद्वान होने पर भी अपनी पत्नी का कपट नहीं पहचान पाए। कब? जीवन पर्यंत नहीं पहचान पाए महाराज कि पत्नी ने, धुंधली ने मेरे साथ क्या कपट किया है। 1 महीना 2 महीना ऐसे नहीं कि 9 महीने नहीं पहचान पाए, जीवन पर्यंत जान ही नहीं पाए कि धुंधली ने, मेरी पत्नी ने मेरे साथ क्या कपट कर दिया है। और ये मनुष्य जानना चाहता है। द्वितीय भास्कर कहा है आत्मदेव जी को, वो स्त्री के चरित्र को नहीं पहचान पाए। और भर्तृहरि महाराज बताइए कितने बड़े विद्वान थे, वो भी सर्ववेद विशारद थे, सब चीजों को, इतिहास को, पुराण को, सबको जानते थे, सब कुछ जानते थे और शूरवीर भी थे, योद्धा भी थे महाराज। वो भी स्त्रिया चरित्रम नहीं पहचान पाए महाराज। अब ये पुरुष जानना चाहता है तो कैसे पहचान पाएगा महाराज? दशरथ जी भी नहीं पहचान पाए कि हमारे साथ क्या होने वाला है। नहीं तो क्या अगर दशरथ जी जानते तो क्या दशरथ जी कोप भवन में प्रवेश करते? दशरथ जी कैकेयी को मनाते? अबे तो भगवान की एक लीला है, हम इसमें नहीं कहेंगे। दशरथ जी गए तो दशरथ जी कोई ऐसे वैसे नहीं थे, भगवान के पिता हैं। देवराज इंद्र भी उनका स्वागत करता है, सत्कार करता है। तो दशरथ जी की तो एक लीला मान सकते हैं कि दशरथ जी 10 इंद्रियां जिसके बस में है वही दशरथ है। तो दशरथ जी ने तो एक लीला की है, कैकेयी जी भी एक लीला की है। जो भरत की माँ हो उनके लिए क्या कुछ कह सकते हैं? कोई कुछ नहीं कह सकता है। तो लीला है एक हमारे और आपके लिए समझने के लिए। तो भर्तृहरि महाराज नहीं समझ पाए, नहीं जान पाए, संभल पाए। आत्मदेव जी नहीं संभल पाए कि उनके साथ उनकी पत्नी ने कितना बड़ा व्यवहार, कपट व्यवहार किया है। हम और आप क्या जान सकते हैं महाराज?